से आगे निकल गया होगा, हमारे बाद ज़माना बदल गया होगा। जहाँ पे साहिबे इंसाफ झूठ बोलते हों, वो शहर मौत के सांचे में ढल गया होगा। एक एक शेर, एक एक लफ्ज़ जो है वो सच है। तो यासिर पीरज़ादा साहब को मैं दावत कलाम देती हूँ कि वो कुछ बताएं इस किताब के बारे में। क्या आसमा शराजी, मैं हम्माद गज़नवी साहब की तरह गिफ्टेड नहीं हूँ कि फ़िलबदी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर सकूँ, तो मैं कुछ लिख कर लाया हूँ वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो किताबें लिखते हैं और दूसरे वो जो कुछ नहीं करते। फवाद हसन फवाद का शुमार पहली किस्म के लोगों में होता है। आप एक सीनियर सरकारी अफसर हैं मगर रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा आज उनकी किताब के बारे में मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अलबत्ता अच्छा, अगर ये हाजिर सर्विस होते तो दूसरी बात थी। उस सूरत में भी मैंने इस तकरीब में मजमून पढ़ना था, मगर ये सोचकर कि मेरी आइंदा पोस्टिंग का तमाम दारोमदार उस सच पर होगा जो मैंने मजमून में बयान करना था। बहुत और आला। अगर कहीं उस मजमून में एक आध फिक्रा फवाद साहब को गिरां गुजर जाता तो मैं किताब की तकरीब रूनुमाई के बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटता और कोयटा में पोस्टिंग ऑर्डर मिलने का इंतज़ार करता। वैसे भी फवाद साहब को बलूचिस्तान बहुत पसंद है। अब सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। फवाद साहब इस वक्त बतौर अफसर नहीं बल्कि बतौर शायर स्टेज पर मौजूद हैं और ये उनकी शायरी की किताब की तकरीब रूनुमाई है। अपनी किताब की तकरीब में बंदा वैसे भी दूल्हे की तरह होता है, शर्माता ज़्यादा है, बोलता कम है। बहुत आला, दुरुस्त बात है। मुनीर न्याजी के अल्फाज में कहूँ तो बेचैन बहुत फिरता है, घबराए हुए रहता है, लेकिन सच पूछें तो इस वक्त दूल्हा से ज़्यादा मैं घबराया हुआ हूँ। और इसकी वजह फवाद साहब की शख्सियत है। फवाद हसन फवाद एक परफेक्शनिस्ट बंदे का नाम है। वो जो काम करते हैं बेहतरीन अंदाज में करते हैं। अगर ये मौका उनकी ज़ात की खूबियाँ गिनवाने या बतौर अफसर उनकी काबिलियत पर बात करने का होता तो मैं ज़रूर उस पर बात करता और अपनी राय देता कि मैंने फवाद हसन फवाद से ज़्यादा काबिल, ज़हीन और शानदार अफसर अपने 27 बरस के कैरियर में नहीं देखा। असूलन मुझे अपने इस बयान की तशरीह करके बताना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों समझता हूँ, मगर जैसे कि मैंने कहा कि आज मौका फवाद साहब की शायरी पर बात करने का है तो मैं ख़ुद को उस हद तक ही महदूद रखूँगा। शायरी की जो किताब है वो अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए बड़ा अच्छा तोहफ़ा होती है। मैं ये बात अपने तजर्बे की रोशनी में कर रहा हूँ। नौजवान इस मामले में मज़ीद रहनुमाई के लिए मुझसे तकरीब के बाद अलहदगी में मिल सकते हैं। मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे शायरी की किताब में मानी खेज शेरों को निशान लगाकर महबूबा को पेश किया जाता है। ये तीर बहदफ नुस्खा है और आज के दौर में भी उतना ही कारआमद है जितना हमारे दौर में था। ताहम कुंजे कफस नाम की जो किताब आपके हाथ में है वो गर्लफ्रेंड को तोहफे में नहीं दी जा सकती। अलबत्ता नैब के तफ्तीशकारों, पुलिस अफसरान और जज साहिबान के लिए अच्छा तोहफा है। बेशक। एक अच्छी बात यह है कि इन लोगों को कुंजे कफस का मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि ये लोग आए रोज़ लोगों को कुंजे कफस में डालने का ही काम तो करते हैं। इस तकरीब में आने से पहले मैंने एक पुलिस अफसर को ये किताब दिखाई तो उसने हाथ में किताब को पकड़कर सूंघा और फिर कहने लगा इसमें से तो बगावत की बू आ रही है। इस शायर पर फौजदारी मुकदमा होना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि अगर बात शायरों पर पर्चा कटवाने तक आ गई है तो फिर आप सुलह ही कर लें। तफन्नुन बरतरफ ये बात दुरुस्त है कि इस किताब से बगावत की बू आती है। दरअसल ये शायरी की किताब नहीं बल्कि हमारे माशरे का नोहा है। ये एक मुकदमा है जो फवाद साहब ने खुद पर कायम जाली मुकदमों के जवाब में इस समाज पर कायम किया है। ब्यूरोक्रेसी के अल्फाज में कहूँ तो ये एक चार्जशीट है
जो फवाद हसन फवाद ने फ्रेम की है। और इस चार्जशीट की खूबी ये है कि ये इस्तारों से मुज़य्यन है, शायरी की रवायत से जुड़ी है और इल्म अरूज़ के बंधन में जकड़ी हुई है। जिस तरह फ्रांस काफ्का ने अपने नावल दी ट्रायल में लाकानूनियत और बेइंसाफ़ी की लाजवाल तस्वीर कशी की है, उसी तरह फवाद हसन फवाद ने भी कुंजे कफस में अपनी नज़मों और गज़लों की मदद से इस निज़ाम को बिजली के झटके दिए हैं। एक गज़ल के चंद शेर मुलाज़ा हों। तुम्हारे अहद को अहदे अज़ाब लिखूंगा, मेरा ये अज़्म है आली जनाब लिखूंगा। वाह वाह वाह, कहूँगा कलमा हक जो भी उसकी हो कीमत, हजार तरह से आए इताब लिखूंगा। ये जुल्मो जबर के मौसम गुजारने के लिए मज़ाहमत का एक नया एक बाब लिखूंगा। हजार सहने चमन में बहार बिखरी हो, मेरा नसीब है काले गुलाब लिखूंगा। वाह, बहुत खूब। फवाद साहब की शायरी तल्ख है। ये एक ऐसे शख्सी शायरी है जो सरफिरा है और सरकशी पर आमादा है, और ऐसे सरफरे और सरकश लोगों के साथ इस मुआशरे में वही होता है जो फवाद हसन फवाद के साथ हुआ। अपने नज़रिए पर खड़े रहने की एक कीमत है जो चुकानी पड़ती है, और फवाद हसन फवाद ने वो कीमत चुका दी, और आज वो पूरे कद के साथ हमारे दरमियान खड़े हैं और सुरखरू हो चुके हैं। वाह, बेशक। फवाद साहब एक सिक्का बंद और कोहना मश्क शायर हैं। उन्होंने बाकायदा इल्म अरूज़ तो नहीं सीखा, मगर वो उर्दू शायरी की रवायत से बखूबी वाकिफ़ हैं। उनकी गज़लें और नज़में उनकी शख्सियत की तरह परफेक्ट हैं। ज़ाती तौर पर मैं उनकी नज़मों का मद्दाह हूँ। उनकी नज़मों में कहीं तो झरनों की तरह बहती हुई लगती हैं और कहीं यकदम समुंदर की लहरों की मानंद बिखर जाती हैं। अलबत्ता रोमानवी नज़में कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। एक नज़म जो उन्होंने किसी लड़की की याद में लिखी है, उसमें किसी हद तक रोमानवियत ज़रूर है, मगर जो नज़म उन्होंने अपनी बेगम के नाम लिखी है उसमें रोमानियत नहीं है। क्योंकि वो उन्होंने जेल में बैठकर लिखी थी। वैसे अगर वो जेल में ना भी होते तो भी बेगम के लिए रोमानवी नज़म लिखना खासा मुश्किल काम था। बकौल शख्से बेगम से रोमानवी बातें करना ऐसे ही है जैसे ख्वामखा खारिश करना। उनकी एक नज़म बिसात फिर से बिछी हुई है। हिंदुस्तानी शायर जावेद अख्तर की नज़म नया हुक्मनामा से मुतासिर होकर लिखी हुई लगती है, लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे कि हासिल किताब क्या है, तो मेरा जवाब होगा कि जो नज़म उन्होंने अपने बेटे सलाल के नाम लिखी है वो हासिल किताब ही नहीं बल्कि हासिल ज़िंदगी है। इस नज़म में उन्होंने कुछ बुनियादी सवालात उठाए हैं और हमें झंझोड़ कर रख दिया है। वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि वो उनके नक्शे कदम पर मत चले, हक सच का साथ देने की गलती ना करे, आला अक़दार और उसूलों की पासदारी मत करे, ज़माने के फ़िरौन के सामने कलमा हक ना बोले और उन तमाम ख्वाबों को भूल जाए जो हमने साथ मिलकर तराशे थे। ये नज़्म दिल चीर कर रख देती है। गालिब का शेर है, नए तीर कमा में है न सयाद कमी में, गोशे में कफस के मुझे आराम बहुत है। फवाद साहब अगर गालिब के इस मशवरे पर अमल करते तो उन्हें अपनी ज़िंदगी के 2 साल कुंजे कफस में गुजारने ना पड़ते, मगर फिर वो फवाद हसन फवाद ना होते। फिर वो सिविल सर्विस के उन्हीं हज़ारों अफसरान में से एक अफसर होते जो 40 साल की नौकरी के बाद जब रिटायर होता है तो उसकी हर बात इस फिक्रे से शुरू होती है कि व्हेन आई वॉज डिप्टी कमिश्नर चकवाल। जबकि हकीकत में ये अफसर अपने बॉस का फ़ोन भी रकू की हालत में सुनता है। जबकि जिस फवाद हसन फवाद की हम बात कर रहे हैं उसने 16 माह कैद तन्हाई में रहना तो कबूल किया, मगर सर नहीं झुकाया। सिविल सर्विस और उर्दू शायरी दोनों को फवाद हसन फवाद पर नाज करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।